नमस्कार, मैं नवीन देवघर महाविद्यालय में समाजशास्त्र का प्राध्यापक इंटरमीडिएट सेक्शन। मैं आपको पिछले वीडियो में भी अभी एमसीक्यू चला रहा हूँ। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं इसको। तो ये क्या है कि आपको 12th के एग्ज़ाम में 10 या 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको हर विषय में मदद करेगा। समाज शास्त्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, उसमें सब में आपको ये मदद करने वाला है। तो मैंने कल भी बताया था और आज मैं फिर आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ। ये क्वेश्चंस को हम देखेंगे एक एक करके और इसका फिर आंसर और डिटेल्स में मैं बताते जाऊँगा। तो आगे बोर्ड पर देखिए कि 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। यानी कि हमारा जो बंगाल था, ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अभी जो देख रहे हैं 3 पार्ट में, ये तीनों एक था। लेकिन 1905 ईस्वी में जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उसमें जो टॉप मोस्ट के लीडर होते थे अंग्रेज़ों का, उसको वायसराय कहा जाता है। तो वो कौन से वायसराय थे? तो उस वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। ये ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, है ना। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 में। बिहार को अलग कर दिया गया था। पहले बिहार बंगाल सब एक था, ठीक है। तो ये लॉर्ड कर्जन के विषय में आप जानेंगे कि 1905 में उनके कथनानुसार उन्होंने घोषणा की कि भाई ये अलग कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग नहीं करना। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। मतलब इतना अंग्रेजों के इतना कुकर्म कह सकते हैं आप कि इतना अत्याचार बढ़ गया था कि गांधी जी को भी असहयोग करना पड़ा। यानी कि अब हम सहयोग नहीं करेंगे शासन के साथ, अंग्रेजों के साथ, इसलिए वो असहयोग आंदोलन चलाए। तो उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे उसमें आंसर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन, एक आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, दूसरा था रॉलेट एक्ट और तीसरा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये सभी आंसर मैंने सभी पे लगाया है। तो सभी क्या थे? महत्वपूर्ण कारण थे असहयोग आंदोलन के, है ना। तो ये इतने जो एक्ट, रॉलेट एक्ट के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो विस्तार में जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि रॉलेट एक्ट में क्या क्या नियम था, इसलिए उसका ये पालन करना मुश्किल था। जालियांवाला बाग के बारे में आप 1919 में जो हुआ था उसके विषय में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे एक मैदान में सबको इकट्ठा किया हुआ था, मीटिंग चल रहा था और सब दरवाज़ा बंद करके गोलियों से भून दिया गया था, है ना। और इस तरह से क्या है कि ये सभी कारण महत्वपूर्ण कारण थे असहयोग आंदोलन के। तीसरा क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कि हम दांडी यात्रा के रूप में भी जानते हैं, जो आप सुने होंगे कि नमक आंदोलन जिसको बोलते हैं कि नमक बनाने के लिए गए हुए थे गांधी जी सारे लोगों के साथ, वही दांडी यात्रा। तो 1930 में प्रारंभ किया गया था, उसको दूसरे नाम से जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आपको इतिहास में भी काम देने वाला है, पॉलिटिकल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का आधार क्या है? तो आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का आधार अर्थ है, यानी आर्थिक रूप से। मैंने वर्ग संरचना पढ़ाया है आपको, क्लास स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या है कि अभी आधुनिक समाज चल रहा है, तो अभी आधुनिक समाज हमारा क्या है? पूंजीवादी युग है। तो जिसके पास जितना पैसा, जितना पूंजी, वो उतना अच्छे कैटेगरी में, अच्छे वर्ग में शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या समझते हैं कि अभी पहले के ज़माने में कुछ और था, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था या जो ज़्यादा सामान्य व्यक्ति थे, ऐसे करके वर्ग संरचना होता था, है ना। मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको। तो अभी के समाज में क्या है? अर्थ वाला युग है, आर्थिक युग है। जिसके पास आर्थिक अधिक, उस तरह से वर्ग संरचना, जिसके जैसे जैसे अर्थ जैसे जैसे लोगों के पास होता गया, उस तरह से कैटेगरी वाइज हमारा समाज बढ़ता गया, ठीक है। तो आपको फिर मैं याद दिला देता हूँ कि शनिवार को मैं गूगल मीट पे मिलूँगा 10 से 11। सभी लोग गूगल मीट डाउनलोड कर लेंगे और मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेजूँगा, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ेंगे, है ना।
तो मैं शनिवार को आपसे फिर मिलूँगा गूगल मीट पर। शनिवार को मैं वीडियो नहीं दूंगा, गूगल मीट पर ही मिलूँगा, कल दूंगा और शनिवार को गूगल मीट पर मिलूँगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।